हमारे साथ है कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर आशीष देशमुख जी। आशीष जी, आप दिल्ली में कुछ वकीलों से मिलकर आए हैं, कुछ नेता, क्या मांग है आपकी? देखिए, कांग्रेस का जो संविधान है वो निश्चित तौर पे कहता है कि लोकशाही पद्धति से चुनाव के द्वारा हर पद पे जो भी व्यक्ति है वो चुन के आए। हमें खुशी थी कि सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये चुनाव के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रायपुर अधिवेशन में सभी जो प्रतिनिधि थे, कांग्रेस जन थे, वही अपेक्षा यही थी कि चुनाव के द्वारा CWC के मेंबर्स भी चुन के आए। जो चुनाव हर CWC के प्लेनरी सेशन में आज तक होते आया है, पर हम पा रहे पिछले 28 साल से सिर्फ अपॉइंटमेंट ही अपॉइंटमेंट करने का काम पार्टी कर रही है। और इसलिए कुछ नेता मिलके, हम परसों दिल्ली में थे, कुछ नामवंत वकीलों की मदद लेते हुए हम इलेक्शन कमीशन में और अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और संविधान के तहत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर है वो चुन के आए, और अगर वो नहीं आते हैं तो हम हमारी लीगल कार्रवाई आगे करेंगे। ये जो अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दिए गए हैं, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के उपस्थिति में दिए गए हैं कांग्रेस के रायपुर के अधिवेशन में। आपका जो कदम है, ये पार्टी के आलाकमान के नेताओं के विरोध में कदम है, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। नहीं नहीं, आला कमान के विरोध में नहीं है। हर चीज़ इस देश में संविधान के तहत चलती है। कांग्रेस का संविधान यही कहता है कि जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो अपॉइंटमेंट ना हो, वो चुन के आए। जिस तरीके से खड़गे साहब खुद चुन के आए, उसी तर्ज पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स चुन के आए। मैं तो कहूँगा उसी तर्ज पर हर प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो भी चुन के आने की जो संविधान में प्रोविज़न है उसको कार्यान्वित करने की हमारी मांग है। जो आपने मांग की है, आपके साथ कौन कौन नेता है? क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है, आप आलाकमान के साथ लड़ रहे हैं इन विचारों को लेकर, ये डेमोक्रेसी को लेकर पार्टी के अंदर की। नहीं नहीं, देखिए, कौन हमारे साथ है वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। पर निश्चित तौर पे कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती है। ज़रूरत है कि अपने ठर्रे से कांग्रेस बाहर आए, चुनाव के द्वारा नए लोग सामने आए, और जो कि मिलके इस देश में कांग्रेस के द्वारा अच्छा एक राजनीतिक माहौल पैदा करे। आज हम पाते हैं कि 3-3 चुनाव मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में होते, वहाँ कांग्रेस कहाँ है? तो यह सभी बातें अगर वही वही लोग जो 30-30 40 साल से दिल्ली में बैठ के जो निर्णय प्रक्रिया में सहभागी है और उन्हीं को वो खुद वापस अपने आप को वहाँ पे पाते हैं, तो इससे कांग्रेस बदल नहीं सकती। कांग्रेस को अगर बदलना है तो निश्चित तौर पे संविधान जो कांग्रेस का कहता है उसके तहत चुनाव के द्वारा हर पद के ऊपर चुनाव हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी अभी चुनाव अभी हो। कांग्रेस में जो हालात चल रहे हैं दिल्ली में, खरगे जी अपनी नई टीम का ऐलान करने वाले हैं, उसका चयन चल रहा है पूरे देश में। इस अवसर पर आप उसका विरोध करने कोर्ट का दरवाजा ठकठकाने की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी में 3 ऐसे हमारे नेता थे जिन्होंने मुखर होके कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव रायपुर में होने चाहिए, पर उनको अनदेखी करते हुए स्क्रीनिंग कमेटी, जो कि एक टेम्पररी कमेटी है, उन्होंने यह निर्णय लिया है। तो हमारी जायज़ मांग है, ऐसे हमको लगता है। इस पे इलेक्शन कमीशन और अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट अपना उचित निर्णय सुनाएगी। आखिरी सवाल मेरा, आप पर कार्रवाई हुई तो क्या करेंगे? नहीं, कार्रवाई कैसी हो सकती? मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ। मुझे अगर लगता है कि कांग्रेस में यह ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस का संविधान के तहत नहीं चल रहा है, तो मुझे पूरा मेरा अधिकार है कि मैं इलेक्शन कमीशन को और आगे चल के अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट को, और मैं अकेला नहीं, इस देश के विभिन्न राज्यों के ऐसे नेता हैं जो कि हमारे साथ यही मांग को मुखर करने के लिए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको जो अधिकार दिया गया है चुनाव का,
उस पर ही उसी को चैलेंज करते हुए कोर्ट जाने की बात कर रहे कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता डॉक्टर आशीष देशमुख। कैमरामैन सचिन सयाम के साथ मैं गजानन उमाटे, TV9 भारतवर्ष, नागपुर।